पुस्तक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। पाठ नंबर 2। हेडिंग है बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी। प्राचीन बेबीलोन में कभी अरकाद नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था। उसकी अपार दौलत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। इसके अलावा उसकी उदारता भी मशहूर थी। वह दिल खोल कर दान देता था और परोपकार के काम करता था। वह अपने परिवार के प्रति भी उदार था और खुले हाथ से खर्च करता था। फिर भी हर साल वह जितना खर्च करता था उसकी दौलत उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती थी। उसके बचपन के कुछ मित्रों ने एक दिन उसके पास आकर कहा, अरकाद, तुम हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। तुम बेहतरीन कपड़े पहन सकते हो और बेहतरीन भोजन का आनंद ले सकते हो, जबकि हमारा हाल यह है कि अगर हमारे परिवार को भरपेट भोजन और तन ढकने को कपड़े मिल जाएं, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। परंतु कभी हम एक जैसे थे। हमें एक ही अध्यापक ने पढ़ाया था। हम एक साथ खेले हैं। पढ़ाई या खेल में तुम हमसे आगे नहीं थे और इसके बाद भी कई साल तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर नहीं थी। जहाँ तक हम जानते हैं, तुमने हमसे ज़्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं की है। फिर ऐसा क्यों है कि किस्मत तुम पर मेहरबान हो गई है और उसने तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे दी, जबकि उसने हमें नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि हम भी तुम्हारे जितने ही मेहनती हैं। इस पर अरकाद ने कहा, अगर तुम लोगों को पैसे की कमी आ रही है तो इसका कारण यह है कि या तो तुम दौलत करने के नियमों को नहीं जान पाए या फिर तुम उनका पालन नहीं करते हो। किस्मत एक ऐसी दुष्ट देवी है जो किसी का भी स्थायी रूप से भला नहीं करती है। जिस पर भी यह बिना मेहनत के धन के बरसात कर देती है, वह लगभग हमेशा बर्बाद हो जाता है। उसकी मेहरबानी के बाद इंसान बेतहाशा खर्च करने लगता है और कुछ है समय में अपनी सारी दौलत गंवा बैठता है। दौलत तो चली जाती है, परंतु उसके अंदर बहुत सी इच्छाओं की भूख बाकी रह जाती है, जिन्हें संतुष्ट करने का अब उसके पास साधन नहीं है। जिन लोगों पर किस्मत मेहरबान होती है, उनमें से कई कंजूस बन जाते हैं और अपनी दौलत को सेंध कर रखते हैं। वे खर्च करने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनकी दौलत चली गई तो इसके बाद उन्हें दौलत कमाने की योग्यता नहीं है। इसके अलावा उन्हें चोरों और डाकुओं का भी डर सताता है। इस तरह उनकी ज़िंदगी खोखली और कष्टकारी हो जाती है। शायद ऐसे लोग भी होंगे जो मेहनत के बिना कमाई दौलत को लेकर उसे बढ़ा लें और सुखी नागरिक के रूप में जीवन जिएं। तो ऐसे लोग कम होंगे। मैंने आज तक ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा है। हालांकि मैंने इस बारे में कई अफवाहें ज़रूर सुनी हैं। तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा हो तो अपनी जान पहचान के उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें विरासत में अचानक दौलत मिली थी। क्या ऐसा ही नहीं होता है? अरकाद के मित्रों ने स्वीकार किया कि जिन लोगों को विरासत में दौलत मिली थी उनके बारे में यह सच था, परंतु मित्रों ने अरकाद से कहा कि वह अपने दौलतमंद बनने की कहानी विस्तार से बताए। इसके जवाब में अरकाद बोला, अपनी जवानी में मैंने चारों तरफ सुख और संतुष्टि देने वाली बहुत सी अच्छी चीज़ें देखी। इसके बाद मैंने यह भी देखा कि दौलत इन सब की शक्ति को बढ़ा देती है। दौलत में शक्ति होती है। दौलत हो तो बहुत सी चीज़ें संभव हैं। आप अपने घर को सबसे महंगे सामान से सजा सकते हैं। आप दूर देशों की यात्रा कर सकते हैं। आप दूर के देशों के जायकेदार व्यंजन का स्वाद चख सकते हैं। आप सुनार और जौहरी से आभूषण खरीद सकते हैं। आप ईश्वर के भव्य मंदिर भी बनवा सकते हैं। आप ये सारे काम कर सकते हैं और इसके अलावा अनेक ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे इंद्रियों को आनंद तथा आत्मा को सुख मिले। और जब मुझे इन सब बातों का एहसास हुआ तो मैंने यह संकल्प किया कि मैं ज़िंदगी की तमाम अच्छी चीज़ें हासिल करके रहूँगा।
मैं उन लोगों जैसा नहीं बनूंगा जो दूर खड़े रहते हैं और सुखी लोगों से ईर्ष्या करते हैं। मैं सस्ते कपड़ों में संतुष्ट नहीं रहूंगा जिनमें लोग सम्मानजनक दिखने की कोशिश करते हैं। मैं गरीब आदमी की ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं रहूंगा। इसके विपरीत मैं बेहतरीन चीज़ों के इस जश्न में खुद को एक सम्मानित अतिथि बनाऊंगा। जैसा तुम लोग जानते हो, मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे और हमारा परिवार बड़ा था, इसलिए मुझे विरासत में कुछ मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। जैसा तुम लोगों ने कहा है, मुझे तीव्र बुद्धि या विशेष योग्यता की भी नहीं थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे समय और ज्ञान की ज़रूरत है। जहाँ तक समय का सवाल है, यह सबके पास प्रचुरता में होता है। तुम सबके पास दौलत बनाने के लिए काफ़ी समय था, जिसे तुमने बर्बाद कर दिया है। तुम लोगों के अनुसार तुम्हारे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ तुम्हारे परिवार हैं जो सचमुच गर्व करने लायक हैं। जहाँ तक ज्ञान का सवाल है, तुम्हें याद होगा हमारे बुद्धिमान अध्यापक ने हम सबको यह सिखाया था कि ज्ञान दो तरह का होता है। एक तरह का ज्ञान वह होता है जो हम सीखते हैं और जानते हैं, और दूसरी तरह का ज्ञान यह प्रशिक्षण है कि हम उस चीज़ का पता कैसे लगाएं जिसे हम नहीं जानते हैं। इसको रिपीट करते हैं। जहाँ तक ज्ञान का सवाल है, तुम्हें याद होगा हमारे बुद्धिमान अध्यापक ने हम सबको यह सिखाया था कि ज्ञान दो तरह का होता है। एक तरह का ज्ञान वह होता है जो हम सीखते और जानते हैं, और दूसरी तरह का ज्ञान यह प्रशिक्षण है कि हम उस चीज़ का पता कैसे लगाएं जिसे हम नहीं जानते हैं। इसलिए मैंने यह पता लगाने का फैसला किया कि दौलत का संग्रह कैसे किया जा सकता है। मैंने यह संकल्प किया कि इसका तरीका मालूम होते ही मैं दौलत का संग्रह करने में जुट जाऊंगा और इस काम को अच्छी तरह करूंगा। समझदारी इसी में है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक ज़िंदगी का आनंद लें, क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद हमें पर्याप्त दुख मिलेंगे। मुझे रिकॉर्ड रूम में नकल नवीस का काम मिल गया। मैं हर दिन कई घंटों तक मृदापत्र, मिट्टी की टेबलेट्स पर मेहनत से लिखता रहा। महीनों मेहनत करने के बावजूद मैं दौलत के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। भोजन, कपड़े, देवताओं के प्रायश्चित और न जाने कितनी चीज़ों पर मेरी सारी कमाई खर्च हो जाती थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा संकल्प कम नहीं हुआ। फिर एक दिन साहूकार अल्केमिस्ट सिटी मास्टर के घर पर आए। उन्होंने नए नियम की नकल मांगी और मुझसे कहा, मुझे यह 2 दिन में चाहिए, और अगर यह काम उस समय तक पूरा हो गया तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। मैंने कड़ी मेहनत की, परंतु वह नियम लंबा था, और जब अल्केमिस्ट आए तो काम अधूरा पड़ा था। वे नाराज़ होकर बोले कि अगर मैं उनका गुलाम होता तो वे मेरी खाल उधेड़ लेते। बहरहाल मैं जानता था कि सिटी मास्टर उन्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाने देंगे, इसलिए मुझे इस बात का डर नहीं था। मैंने उनसे कहा, अलोमिस, आप बहुत अमीर हैं, मुझे बताएं कि मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप ऐसा करने का वायदा करें तो मैं सारी रात मृदापत्र पर लिखूंगा और सूरज उगने तक आपका काम पूरा हो जाएगा। वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही दुस्साहसी हो, परंतु मुझे यह सौदा मंजूर है। मैं पूरी रात लिखता रहा, हालांकि मेरी कमर में दर्द हो रहा था। तेल की बदबू से मेरा सिर घूम रहा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन जब वे सुबह आए तो नियम की पूरी नकल तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने उनसे कहा, अब आप अपना वायदा पूरा करें। वे दयालुता से बोले, तुमने सौदे पर अपनी तरफ वाला हिस्सा पूरा कर लिया है बेटे, और मैं अपना हिस्सा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वे सब बातें बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और बूढ़े लोगों को मुंह चलाना अच्छा लगता है। जब युवक बूढ़े लोगों के पास सलाह लेने आते हैं तो उन्हें अनुभव से हासिल ज्ञान मिलता है, परंतु अक्सर युवक यह मान लेते हैं कि बूढ़े लोगों के पास जो ज्ञान है वह गुजरे ज़माने का ज्ञान है और वर्तमान में उससे कोई लाभ नहीं होगा। यही वजह है कि वे उस ज्ञान का लाभ नहीं उठाते हैं। मगर एक बात हमेशा याद रखना, आज जो सूरज चमक रहा है, यह वही सूरज है जो तुम्हारे पिता के ज़माने में चमकता था।
और यह सूरज तब भी चमकता रहेगा जब तुम्हारे नाती पोते इस दुनिया से चले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, युवाओं के विचार उन धूमकेतुओं की तरह होते हैं जो अक्सर आसमान को चमकदार बना देते हैं, जबकि बुढ़ापे का ज्ञान सितारों की तरह होता है जिनकी चमक में कोई फर्क नहीं आता है। इसीलिए समुद्री यात्रा करने वाले लोग सितारों के आधार पर अपनी दिशा निर्धारित करते हैं, धूमकेतुओं के आधार पर नहीं। मेरे शब्दों को अच्छी तरह से गांठ बांध लो, क्योंकि अगर तुम मेरी बातों में छिपी सच्चाई को नहीं समझ पाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात भर की मेहनत बेकार चली गई है। फिर उन्होंने अपनी मोटी भौं के नीचे से मुझ पर तीखी निगाह डाली। इसके बाद वे धीमे परंतु सशक्त लहजे में बोले, मैं दौलत की राह पर तब पहुंचा जब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा। अगर तुम भी ऐसा ही करो तो तुम भी दौलत की राह पर पहुंच जाओगे। फिर वे मेरी तरफ पैनी निगाह से देखते रहे पर बोले कुछ नहीं। मैंने पूछा, बस इतना ही? उन्होंने जवाब दिया, भेड़ चराने वाले किशोर को साहूकार में बदलने के लिए बस इतना ही काफ़ी था। मैंने पूछा, परंतु मैं जितना कमाता हूँ वह सब मैं ही तो रखता हूँ, क्या यह सच नहीं है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं है। क्या तुम दर्जी को पैसे नहीं देते हो? क्या तुम मोची को पैसे नहीं देते हो? क्या तुम भोजन पर खर्च नहीं करते हो? क्या तुम बेबीलोन में बिना खर्च किए जिंदा रह सकते हो? तुम्हारी पिछले महीने की कमाई कहाँ है? पिछले साल की कमाई? मूर्ख, तुम बाकी सबको पैसे देते हो परंतु खुद को नहीं देते हो। बेवकूफ़, तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मेहनत करते हो। इससे अच्छा तो यह है कि तुम गुलाम बन जाओ और मालिक तुम्हारी मेहनत के बदले में तुम्हें खाने तथा पहनने को दे। अगर तुमने कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पास 10 साल में कितनी दौलत जमा हो जाएगी? मेरा गणित ठीक ठाक था, इसलिए मैंने तत्काल जवाब दिया, मेरी 1 साल की आमदनी के बराबर। वे बोले, तुम्हारी बात आधी सच है। देखो, तुम जो भी स्वर्ण बचाते हो वह तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करती है। यह स्वर्ण मुद्रा जितने भी तांबे के सिक्के कमाती है वे सब इसकी हैं और वे भी तुम्हारे लिए धन कमा सकते हैं। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बचत का निवेश करना चाहिए, ताकि तुम्हारी बचत और इसकी संतानें धन कमाएं तथा तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत प्रदान करें। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें शायद यह लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी रात भर की मेहनत के बदले में तुम्हें गलत सलाह दे रहा हूँ, परंतु यकीन करो मैं तुम्हें 1000 गुना ज़्यादा भुगतान कर रहा हूँ, बशर्ते तुम में मेरी बातों के पीछे छिपी सच्चाई को समझने की बुद्धि हो। अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखो, चाहे तुम्हारी कमाई कितनी ही कम क्यों न हो। तुम्हें इसके 10वें हिस्से यानी 10% से कम नहीं बचाना चाहिए। तुम इससे जितना ज़्यादा बचा सकते हो बचा लो। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। बची हुई कमाई में अपना खर्च चलाओ। दर्जी और मोची से इतना सामान मत खरीदो कि तुम अपनी बची हुई आमदनी में से उनका भुगतान न कर पाओ। इसके अलावा तुम्हें बची हुई कमाई में से ही भोजन, परोपकार और ईश्वर के प्रायश्चित के लिए भी खर्च करना होगा। दोस्तों, बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी लेसन बड़ा है, इसलिए इसको 2 भागों में बांटकर हम प्रस्तुत करेंगे। तो आज का पहला भाग यहीं पर पूरा करते हैं। दूसरे भाग में कल के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।